Good morning to all of you. Today I am going to start the topic detection of glycoside. ठीक है, तो इसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ये भी ये क्या है? फाइटोकेमिकल्स है प्लांट्स का। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट भी इसको बोलते हैं। तो पहले जानेंगे ग्लाइकोसाइड होता क्या है। ठीक है, डिफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो glycosides are naturally occurring organic compounds in which a sugar molecule bonded to a non-sugar component through a glycosidic bond। तो क्या आता है? ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सुगर मॉलिक्यूल्स जो होगा, सुगर मॉलिक्यूल दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोन। सुगर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन। सुगर मॉलिक्यूल्स किससे बॉन्ड करेगा? नॉन सुगर कंपोनेंट से। इसको हम लोग बोलेंगे ए ग्लाइकोन या फिर टेनिन। ठीक है, ग्लाइकोन बॉन्ड करेगा किसके साथ? नॉन सुगर कंपोनेंट दैट इज ए ग्लाइकोन। इसके थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जो बाउंड कर रहा है सुगर मॉलिक्यूल्स टू द नॉन सुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। और ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट with diverse biological activities such as cardiac anthraquinone and saponin effects। ये क्या है? दे आर इम्पोर्टेंट प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हम लोग को बोल सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, सच जैसे कार्डियक हो गया, एंथ्राक्विनोन हो गया, सेपोनिन इफेक्ट हो गया। ये हर एक जो कार्डियक है तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे इसको? एंथ्राक्विनोन वाले ग्लाइकोसाइड्स को कहाँ यूज करेंगे? एंड सेपोनिन इफेक्ट वाले को कहाँ यूज करेंगे? हर किसी का अपना अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, क्योंकि ये क्या करता है? ग्लाइकोसाइड अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, किसी भी डिजीज के प्रति। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर इम्पोर्टेंट प्लांट कॉन्स्टेंट, या फिर हम सकते हैं दे आर इम्पोर्टेंट फाइटोकेमिकल्स। इसके पास बहुत सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज विद द डाइवर्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल की हम लोग बात करेंगे। द डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इज बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोलाइसिस टू इल्ड सुगर एंड ए ग्लाइकोन। इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये हमारा ग्लाइकोसाइड्स ही है? जैसे हमने देखा था अल्कलॉइड वाले में बहुत डिफरेंट टाइप का टेस्ट को हमने किया था, डिफरेंट टाइप को रिएजेंट्स हमने लिया था टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये किसी ने बोला कि इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट इस प्लांट में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट ही था? ठीक है, तो हमने कैसे चेक किया था? बहुत सारे टेस्ट किया था हमने। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स में क्या करेंगे, इसमें भी सेम डिफरेंट टेस्ट को यूज करेंगे, रिएजेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यदि हम डिटेक्ट करना पड़ेगा ग्लाइकोसाइड्स को, कैसे डिटेक्ट करेंगे? द डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इज बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोलाइसिस। तो हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे सैंपल का। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। तो इसमें क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें किसका ब्रेक करेंगे हम लोग? और हमने अभी पढ़ा था ग्लाइकोसाइड नेचर का जो भी होगा वो क्या करेगा? सुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड किसका करेगा? नॉन सुगर कंपोनेंट से थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन करेंगे। यदि ब्रेक डाउन करने के बाद सुगर और एक ग्लाइकोन या फिर नॉन सुगर कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स कि वहाँ क्या है? ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड इज बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा? ब्रेकिंग होगा किसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। यदि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स किस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो रहा है? सुगर एंड नॉन सुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द एक ग्लाइकोन पार्ट रिएक्ट विथ स्पेसिफिक रिएजेंट। और ये एक ग्लाइकोन पार्ट होगा वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ और प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर रिएक्शंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। किस टाइप का ग्लाइकोसाइड थे उसके बेसिस पे क्या करेगा? कलर रिएक्शन देगा। ठीक है, such as cardiac glycosides, anthraquinone glycoside and saponin glycosides.
यदि इसमें से किसी में मैच कर, दैट मीन्स ग्लाइकोसाइड्स, यदि इस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हम लोग एक्सपेरिमेंट इसका करेंगे, यदि इसमें से किसी का कलर मैच करेगा, ठीक है, तो जब हमारा ग्लाइकोसाइड से यदि नहीं मैच कर, दैट मीन्स ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग जनरल प्रोसीजर की बात करेंगे, हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे टेस्ट को। जनरल जैसे हमने देखा था अल्कलॉइड में भी क्या किया था, हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट को निकाला था एंड फिर क्या किया था, डाइल्यूट HCl को ऐड किया था, देन उसमें एजेंट को ऐड किया था, उसके बाद क्या हो रहा था, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होने के बाद हमने क्या देखा था कि जिस रिएजेंट के साथ हमने परफॉर्म किया और जो कलर या प्रिसिपिटेट आना था यदि वो आ रहा है सेम, दैट मीन्स अल्कलॉइड प्रेजेंट था। हम यहाँ पे इसका भी जनरल प्रोसीजर होगा। तो ग्लाइकोसाइड्स का हम जनरल प्रोसीजर की बात करेंगे। टेक 2 ml ऑफ द प्लांट एक्सट्रैक्ट इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 2 ml हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट को लिया, किसमें लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ऐड क्या किया, ड्रॉप हमने डाइल्यूट HCl का अमाउंट ऐड किया। हीट इन अ वाटर बाथ फॉर 5 मिनट। अब इसको हमने सॉल्यूशन को रखा है, इसको हमें क्या करना है, हीट करना है। कहाँ करना है, वाटर बाथ पे करना है। क्यों करना है, टू हाइड्रोलाइज ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर बाथ पे 5 मिनट हीट करना पड़ेगा। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब सैंपल को लिया है। ठीक है, आफ्टर दैट कूल एंड फिल्टर द सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, इसको ठंडा करना, देन फिल्टर कर लेना है। यूज द फिल्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग टेस्ट। अब जो हमने ये फिल्ट्रेट को निकाला, और हम लोग बेसिकली करते हैं कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो या, ठीक है, या कोई लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाय द फिल्टर उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब के बाद बोला यूज द फिल्टर फॉर द फ्लोइंग टेस्ट। अब इसकी होगा कौन कौन सा टेस्ट करेंगे एंड कौन सा रिएजेंट को ऐड करेंगे। यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा। यदि हमें 5-6 टेस्ट परफॉर्म करना तो हम सेम 5-6 टेस्ट ट्यूब लेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसके लिए। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना क्या पड़ेगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग रिएजेंट, कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन कौन सा टेस्ट है। ब्रॉन-ट्रैगर्स टेस्ट, ठीक है, किसके लिए करेंगे, फॉर द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए करेंगे। मॉडिफाइड ब्रॉन-ट्रैगर्स टेस्ट के लिए करेंगे, फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए करेंगे। सेपोनिन टेस्ट, दैट इज फॉर्म टेस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, किलर-किलानी टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए करेंगे। केडेंस टेस्ट करेंगे एंड लेगल्स टेस्ट करेंगे फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। लीबरमैन फॉर कार्ड्स टेस्ट करेंगे फॉर द स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स के लिए एंड बालजेट टेस्ट करेंगे फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। इतने सारे जो टेस्ट हैं इस लोग परफॉर्म करेंगे आफ्टर दिस स्टेज। स्टेज हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमें सबको ऐड करना है। ठीक है, यदि हमें करना है ब्रॉड-ट्रैगर्स टेस्ट के लिए करना है, यदि हमें डिटेक्ट करना है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को, तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह यदि हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाइड ब्रॉन-ट्रैगर्स टेस्ट। ठीक है, अब इन सबको हम याद कैसे रखेंगे, सारे टेस्ट है यहाँ पे ग्लाइकोसाइड, जैसे हमने लास्ट क्लास में अल्कलॉइड्स के लिए निमोनिक देखा था, यहाँ पे भी मैं आप लोग के लिए निमोनिक बता रही हूँ ताकि आप इजीली उस चीज को लर्न कर सके। ठीक है, और आप चाहो तो खुद से अपना खुद का प्रिपेयर भी कर सकते हो निमोनिक्स। तो इसके लिए फॉर द ग्लाइकोसाइड डिटेक्शन टेस्ट के लिए निमोनिक्स हमने बनाया है। बंदर मेला से 2 केला लेकर भागा। ठीक है, बंदर का जो बी आ जाएगा कैपिटल, बी फॉर ब्रॉन-ट्रैगर्स टेस्ट, बी फॉर ब्रॉन-ट्रैगर्स टेस्ट। मेला, एम रिप्रेजेंट फॉर द
मोडिफाइड ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट, ठीक है। से का एस, कैपिटल एस जो है तो रिप्रेजेंट कर रहा है सेपोनिन टेस्ट को, ठीक है। यदि हमें ग्लाइकोसाइड्स डिटेक्ट करना पड़ेगा तो हम सेपोनिन टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर 2 केला, 2 है तो 2 के को लेंगे हम लोग। एक के से आ गया हमारा केलर्स किलानी टेस्ट एंड अनदर के लिए आ गया केडेल्स टेस्ट, ठीक है। और कैपिटल एल, लेकर का एल जो है एल फॉर द, इसको भी याद रखना है ऐसे कि यदि 2 के आ रहा है तो जस्ट उसके बाद 2 एल को लेना है, ठीक है। एल फॉर द लेगल्स टेस्ट एंड लेबरमैन टेस्ट, लेबरमैन वर्कार्ड्स टेस्ट एंड बी फॉर द हो जाएगा बालजेट टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख लोगे इसे। यदि पूछा जाएगा अब ग्लाइकोसाइड, यदि हमें डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड करना है, ग्लाइकोसाइड टेस्ट परफॉर्म करना है तो कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, तो हमें सब टेस्ट परफॉर्म, ठीक है। तो याद रखना है बंधन मेला से 2 केला लेकर भागा और 2 इसके पहले तो 2 इसके बाद भी लगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे टेबल में। पहला हमारा है ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट, ये हम लोग करते हैं परफॉर्म करते हैं फॉर द एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। और इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बॉयल कूल एंड एड बेंजीन देन एड अमोनिया, ठीक है। और कैसे इसका ऑब्जर्वेशन कैसा आना चाहिए, पिंक टू रेड कलर द एमोनिकल लेयर, ठीक है। एमोनिकल लेयर दैट मीन्स में अमोनिया प्रेजेंट होगा, उस लेयर पे कैसा आना चाहिए, पिंक से रेड कलर का आना चाहिए। यदि पिंक से रेड कलर आ गया दैट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इन्फेरेंस में देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेज, इसके बाद हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करना है, फिर बॉईल करना है, कूल करना है, देन उसमें क्या ऐड करना है, बेंजीन, देन अमोनिया को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, देखेंगे यदि पिंक टू रेड कलर आ रहा है दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मोडिफाइड ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। एड फेरिक क्लोराइड, इसमें भी सेम करना है, इसके बाद ऐड करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने बहुत सारा बना लिया है सेम, जस्ट एक्सट्रैक्ट को ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हमें रिएजेंट को ऐड करते जाना, टेस्ट को परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिएजेंट को लेना है। हमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बाद हम इस ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन बाद अब देखेंगे हम लोग मॉडिफाइड ब्रॉन-ट्रेगर्स स्टेट फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड। एड फेरिक क्लोराइड के बाद इसमें क्या रिएजेंट क्या ऐड करना है, फेरिक क्लोराइड को ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है, बॉईल करना है, कूल, एक्सट्रैक्ट विद द बेंजीन, एड अमोनिया। इसमें भी सेम का तो है ना, ये ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट को ही क्या किया गया है, ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट को मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। बट ये था हमें किसके लिए करना था, ये हमें करना था एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, एंड ये किसके लिए करना है हमें, फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो इसमें ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बॉयल कूल एक्सट्रैक्ट विद द बेंजीन एंड ऐड अमोनिया। फिर कैसा कलर आएगा, रोज पिंक टू रेड कलर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, प्रेजेंस ऑफ, सेंस को देखेंगे तो क्या पता चलेगा, प्रेजेंस ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। यदि ऐसा कलर आ रहा है देन क्या होगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, यदि नहीं आ रहा है दैट मीन्स की प्रेजेंट नहीं है। अब देखेंगे थर्ड वन इज केलर किलानी टेस्ट फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एड ग्लेशियल एसिटिक एसिड कंटेनिंग FeCl3, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, क्या कंटेन करना चाहिए, FeCl3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें कैसा कलर आना चाहिए, इसमें आना चाहिए ऑब्जर्वेशन, यदि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं
फॉर द पॉजिटिव टेस्ट के लिए तो ब्लू या फिर ग्रीन कलर आना चाहिए इन एसिटिक एसिड लेयर में। कैसा आना चाहिए कलर? ब्लू या फिर ग्रीन कलर। ठीक है, यदि ब्लू या फिर ग्रीन कलर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ डिऑक्सी शुगर इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या प्रेजेंट रहेगा? डिऑक्सी शुगर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का ये सैंपल। अब देखिए हम लोग लेगल्स टेस्ट की बात करेंगे। ये भी किसके लिए करते हैं परफॉर्म? ये परफॉर्म करते हैं हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। तो भी सेम हमें करना है, मैं ऐड करना रिएजेंट में ऐड पैरिडीन एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड्स, देन ऐड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस रिएजेंट को ऐड करने के बाद सैंपल में टेस्ट ट्यूब में जो हमने सैंपल रखा है इसमें ऐड करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्वेशन करना है टेस्ट ट्यूब की। यदि उसमें पिंक टू रेड कलर आ रहा है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, हमें बालजेट टेस्ट भी किसके लिए किया जाता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या कौन सी रिएजेंट को यूज करते हैं। इसमें हमने यूज किया है एड सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन। क्या ऐड किया इसमें? फॉर द बालजेट टेस्ट के लिए सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन को ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें जो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन कलर्स में आ रहा है येलो टू ऑरेंज, यदि येलो टू ऑरेंज कलर आ रहा है में तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोन रिंग, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टोन रिंग रहेगा तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। केडे टेस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लिया है उसमें ऐड करना एड 2% 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड इन अल्कोहल देन NaOH। क्या ऐड करना है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब को तो हमें इसमें देखना है यदि वायलेट कलर प्रेजेंट है या नहीं। यदि वायलेट कलर प्रेजेंट है दैट मीन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, वायलेट कलर आ रहा है टेस्ट ट्यूब में तो प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग। ठीक है, अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है इसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। सेपोनिन टेस्ट या फिर इसको बोलते हैं फोम टेस्ट में क्या करना है? एक्सट्रैक्ट को लेना है टेस्ट ट्यूब में और बहुत तेज इसको सेक करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट विथ वाटर विग्रेसली। ठीक है, तो क्या करना है? एक्सट्रैक्ट को लेंगे, वाटर को उसमें ऐड करेंगे और बहुत तेज इसको सेक करेंगे, बहुत तेज। यदि सेक करने के बाद इसमें झाग बन रहा है, फोम मतलब झाग होता है। ठीक है, झाग बन रहा है तो क्या देखेंगे? स्टेबल फोर्थ फॉर्मेशन, फोर्थ फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, इसमें सेपोनिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब लास्ट वन हमारा है लीबरमैन बोर्कास टेस्ट। ठीक है, लीबरमैन बोर्कास टेस्ट में देखेंगे ये किसके लिए किया जाता है? स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है। हमें क्या ऐड करना है सैंपल्स में? ऐड एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्या ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में? इसमें हमने सैंपल को फिल करके रखा है पहले से। ऐड एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो कैसा आएगा? ग्रीन टू ब्लू कलर। यदि ग्रीन टू ब्लू कलर आ रहा है, किस टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, यदि ग्रीन आ रहा है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट मीन्स स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स वहाँ पे है। यदि नेगेटिव यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है पॉजिटिव, सब चीज आना चाहिए। यदि ये आ रहा है दैट मीन्स हमारा पॉजिटिव है। यदि इस कलर का नहीं आ रहा है, कोई येलो टू ऑरेंज लिखा हुआ यहाँ पे ग्रीन आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव हो गया हमारा। जस्ट नेगेटिव हो गया दैट मीन्स रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा और रिजल्ट नेगेटिव आना दैट मीन्स ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट। तो आज हमने बात की ग्लाइकोसाइड्स की और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बात रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है।